हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है। उसमें सारी जानकारी मिलेगी आपको, जैसे शेयर बाजार क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आईपीओ का फुल प्रोसेस, और भी जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमने थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो सब जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में रखी हुई है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो सेबी रेगुलेटेड एंटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे वो है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। मीन्स यदि हमें कोई बिजनेस करना है तो वो कैसे उसकी स्टार्टिंग होगी। जो उसका सबसे पहला फेज है, जो सबसे पहला चरण है किसी बिजनेस का, वो है आइडिया। जी हाँ, एक आइडिया जो किसी के दिमाग में जन्म लेता है कि भाई शायद मैं ये काम करूँ तो वो सफल हो जाए। लाइक यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग कोई करना चाहता है, कोई सर्विस देना चाहता है, किसी आदमी के दिमाग में यदि कोई आइडिया आए तो उससे जो है बिजनेस की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बिल्कुल पहला स्टेप है। अब आइडिया से तो काम नहीं चलेगा कि केवल आइडिया आ गया, आप बोलोगे ऐसे तो आइडिया जो है दिन में बहुत सारे आते रहते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले। केवल आइडिया से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आइडिया के बाद में जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उस आइडिया को पूरी तरीके से करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फंड फंड चाहिए हमें। ठीक है, फंड जो हमने बताया था आपको पहले भी, फंड रेज करने के जनरली दो ही तरीके हैं। एक तो है डेट और दूसरा है इक्विटी। डेट, जब हम ब्याज पे कोई पैसा लेते हैं और विद इंटरेस्ट ब्याज के पैसे हमें जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस लौटानी है, वो तरीका है डेट। इक्विटी मीन्स यदि हम अपनी हिस्सेदारी दें और वो हमें पैसा दे दे, हमारी कंपनी को पैसा दे दे, हमारी फर्म को पैसा दे दे और हम उसके बदले अपनी हिस्सेदारी दे दे, दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। अभी जिस बंदे के दिमाग में आया कि एक बिजनेस आइडिया कि भाई ये आइडिया शायद काम कर सकता है, वो आइडिया किसी भी तरीके का हो सकता है। मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो सकता है कोई भी आइडिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है वो, या फिर सर्विस देना चाहता है, किसी भी तरीके का आइडिया हो सकता है। अब वो देखता है कि भाई कैसे बिजनेस की कैसे अभी स्टार्टिंग होगी। वो अपने पास देखता है कि मेरे पास ये तो पैसा है लेकिन ये पैसा तो सफिशिएंट नहीं होगा। अब वो बैंक भी उसे इनिशियल स्टेज में केवल आपके माइंड में आइडिया आ गया उससे आपको पैसे दे देगी, ये भी बहुत ही कम उम्मीद है। अब वो क्या करेगा, वो सबसे इजीली उसके लिए अपने फ्रेंड जो उसके साथ पढ़ते थे उनसे वो आइडिया शेयर करेगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ और पूरी मीन्स अच्छे से हम काम करेंगे, और क्या विचार है, आप भी कुछ करना चाहते हो क्या। सपोज करो उसने अपने दो फ्रेंड्स को जो है मना लिया, वो भी उसके आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, वो जो दो बंदे तैयार हुए, दो दो दोस्त उसके तैयार हुए, एक वो खुद, उन्होंने सपोज करो सब ने मिलके पैसा इकट्ठा कर लिया कि एग्जाम्पल के तौर पर 50 लाख रुपए। ठीक है, ये जो 50 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया, ये जिसके माइंड में आइडिया आया था, एक्चुअली उसे टेक्निकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्रमोटर। जिसके माइंड में आइडिया आया कि भाई मैं ये काम शुरू करूंगा, और जो इनिशिएट ले रहा है किसी स्टार्टअप के लिए कि भाई मैं ये काम शुरू करता हूँ, और जो काम करेगा भी वो मेन जाके, तो उस बंदे को बोलेंगे प्रमोटर। ठीक है, जो उनके जो दो दोस्त थे वे, जिसमें उसने मना लिया कि हमें पैसे दो, मुझे पैसे दो और हम जो है काम करेंगे, एक्चुअली जो दो दोस्त थे उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे एंजल, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, सपोज करो तीनों ने मिलकर एक 50 लाख रुपए की अमाउंट कलेक्ट कर ली। ये 50 लाख रुपए वो प्रमोटर के अकाउंट में नहीं होंगे, ये जो 50 लाख रुपए ही कंपनी के अकाउंट में जाएंगे पैसे। जो इनिशियल जो पैसा है, ये जो उस कंपनी की शुरुआत के लिए जोड़ा गया जो पैसा है, इसे बोलते हैं सीड फंड। इस जो पैसे को बोलते हैं सीड फंड,
और यही इनिशियल लेवल में कंपनी का इनिशियल शेयर कैपिटल भी जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, तो जो ये 50 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया, जो सीड फंड इकट्ठा किया 50 लाख रुपए, अब यही कंपनी की एसेट है। ठीक है, जो कि जो कंपनी के अकाउंट में पैसे है अभी, ठीक है, यही कंपनी की एसेट है 50 लाख की, और वैल्यूएशन भी उसका 50 लाख ही है, क्योंकि कंपनी ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो यही उसकी एसेट है और यही उसका वैल्यूएशन है। अब बात आती है ओनरशिप की, कि ओनरशिप कैसे होगी, उनमें जो मालिकाना हक है वो कैसे कैसे होगा। यहाँ दोस्तों जो शेयर सर्टिफिकेट है वो जो है उन्हें अलॉट होंगे कि किसका कितना हिस्सा है। आपस में वो बात करेंगे, प्रमोटर और जो एंजल इन्वेस्टर है, जो उनके दो दोस्त हैं प्रमोटर के, आपस में बात की उन्होंने, और एक निष्कर्ष निकाला प्रमोटर ने कि भाई 40% तो हिस्सेदारी मैं रख लेता हूँ, 5% उसके दोनों एंजल इन्वेस्टर वो रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो मालिका और जो 50% है वो फ्यूचर के लिए वो छोड़ देंगे, कि भाई जो फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी और उसके जो मालिकाना हक है, जो हम उसके जो शेयर है, वो विभिन्न सीरीज में अलग अलग तरीके से जो है फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें पैसा जनरेट करना है कंपनी को। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए वो छोड़ देंगे। अभी वो सोच रहे हैं कि 40% मैं ले लूंगा, 5% दो एंजल इन्वेस्टर ले लेंगे, ये हो गया 50%, और 50% जो है फ्यूचर के लिए वो छोड़ देंगे। तो अभी जो सीड फंड जो 50 लाख रुपए है उनके पास में, तो ये डिवाइड कैसे होंगे। ये सपोज करो कंपनी ये मानती है कि भाई उसकी जो एक शेयर की कीमत है वो 10 रुपए है। ठीक है, तो 50 लाख की टोटल अमाउंट है। यदि कंपनी ये मानती है कि भाई एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो ये बताओ आप कितने शेयर जो है टोटल होंगे कंपनी के पास। कंपनी के पास होंगे टोटल 5 लाख शेयर। ठीक है, इस 10 रुपए की कंपनी जो मान रही है कि 10 रुपए की हमारी एक शेयर की कीमत है, इसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 रुपए ही हो, कंपनी 5 रुपए भी मान सकती है कि हमारी एक शेयर की कीमत 5 रुपए है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे फिर, 10 लाख शेयर हो जाएंगे। तो ये है कंपनी के ऊपर की वो अपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रही है, या फिर 5 रुपए मान रही है अपनी फेस वैल्यू। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए रख लेते हैं, कि भाई कंपनी ये माना उसने कि हमारी एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो उसके पास शेयर होंगे टोटल 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर उसके पास होंगे। तो अब जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो प्रमोटर ने माना कि भाई 40% हिस्सेदारी मैं रख लूंगा, और टोटल फंड है 50 लाख का, फेस वैल्यू मानी उन्होंने 10 रुपए, टोटल शेयर हो गए 5 लाख। अब प्रमोटर के पास में कितने शेयर आएंगे, यदि 40% उसने प्रमोटर ने रखी अपनी हिस्सेदारी, तो उसके पास आएंगे 2 लाख शेयर। और जो एंजल इन्वेस्टर है, जो 5% उनकी हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से उनके पास शेयर आएंगे 25,000 ठीक है, इस प्रकार जो 2.5 लाख शेयर है उन्होंने आपस में बांट लिए। और जो 2.5 लाख शेयर है जो अलॉट नहीं हुए अभी तक, ये कंपनी के पास है, ये शेयर 2.5 लाख, ये क्या करेगी, जो फ्यूचर में जब वो अलग अलग तरीके में जाएगी, मार्केट में जाएगी फंड रेज करने के लिए, ये उस टाइम पर तब उसे काम आएंगे। दोस्तों, आज ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यहीं से हम शुरुआत करेंगे। मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर दूं, यदि किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।